नमस्कार साथियों, मैं राजवीर वर्मा आपके सामने बहुत यूनिक केस लेके आया हूँ। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि जो भी वीडियो YouTube पे अपलोड करें तो हमारे साथियों को इस चीज़ का बेहतर से बेहतर फायदा मिले। ये है केस है टॉर्सन का, और जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी का घूम जाना। ये समस्या जब पशु का ब्याने का समय आता है उस समय हो जाती है, और जब पशु आपस में लड़ जाते हैं या पशु पानी में तैर रहे हों, पैर फिसलने की वजह से पशु के पलटा लग जाता है, उसकी वजह से टॉर्सन हो जाता है, बच्चेदानी का घूम जाना। और जब पशु का ब्याने का समय होता है तो काफी पशु ताकत लगाता है, दर्द पैदा होती है, और बच्चेदानी का मुंह न खुलने की वजह से पशु ब्याह नहीं पाता है। और भी इसमें काफी सिम्टम्स नजर आते हैं, जो लक्षण दिखते हैं। पशु जुगाली करना छोड़ देता है, चारा खाना छोड़ देता है, और पशु बार बार उठने और बैठने लगता है। पशु लेट जाता है और जो पीछे के पैर हैं वो पीछे की तरफ और भी खींचने लगता है। पशु में काफी अकड़न पैदा हो जाती है, काफी दर्द होता है। ये सब पशु मालिक जब देखता है तो पशु में दर्द निवारक बहुत सारी टैबलेट आती हैं और इंजेक्शन आते हैं, जो पशु मालिक अपने पशु को लगाता है, और उससे भी राहत नहीं मिलती है। इस भैंस में भी कुछ ऐसे ही लक्षण थे और काफी पशु मालिक परेशान थे। पशु का ब्याने का समय हो जा चुका था, और जैसे ही आप वेजाइना के रास्ते आप हाथ डालते हैं तभी पता चलता है कि पशु में टॉर्सन है या किसी और वजह से जानवर ताकत लगाता है। तो हमने जैसे ही वेजाइना के रास्ते हमने हाथ डाला और इसमें देखा राइट साइड में जो है फंदा लगा हुआ था, बच्चेदानी का घुमा हुआ था। और इसे सही करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि चारों पैर बांध के पशु के पलटा लगवाया जाए। उससे अगर पशु सही हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली अगर टॉर्सन हुआ है, पहला घुमा हुआ है, तो पलटा लगवा के सही किया जा सकता है। और यदि इससे भी सही नहीं होता है तो पशु में चारों पैर बांध के किस राइट साइड में टॉर्सन है या लेफ्ट में है ये जानने के बाद में उसे सही पटरा लगा के और पशु का टॉर्सन चेक किया जाए। और वेजाइना के रास्ते ये भी जानकारी की जाती है कि सही हुआ है या नहीं सही हुआ है। जैसे ही सही हो जाता है तो पशु को जब आप छोड़ देते हैं तो नॉर्मली जो पहले के लक्षण थे, दर्द होना, उठना बैठना, चारा जो छोड़ देता है चारा खाना, और उसके अलावा और भी कई सिम्टम्स होते हैं जो जानवर की जो है काफी चेहरे को देख के पता लगता है कि पशु बीमार है। जब आप टॉर्सन सही कर देते हैं, नॉर्मली हो जाती है बच्चेदानी, जो गर्भाशय होता है जब नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो पशु को जैसे ही छोड़ेंगे वो उस तरह के जो है दर्द के जो लक्षण थे वो सब करना छोड़ देता है, और नॉर्मली पशु चारा खाता है, पशु नॉर्मल ही डिलीवरी करता है, बच्चा ब्याता है। इस भैंस को जैसे हमने टॉर्सन सही किया, जो बच्चेदानी का घुमाव था वो पटरे के द्वारा जैसे हमने सही किया और पशु को हमने छोड़ दिया तो नॉर्मली पशु घूमने लगता है। किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं लगता कि पशु में कोई बीमारी भी थी, कोई लक्षण थे बीमार वाले। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जानवर बहुत सुरक्षित खड़ा हुआ है, नॉर्मली घूम रहा है, वैसे खड़ा रहता था पशु। और शाम के टाइम जैसे ही उसका समय हुआ, टॉर्सन सही हुआ, बच्चेदानी का मुंह खुल गया क्योंकि ब्याने का समय हो जा चुका था। और कुछ समय बाद तकरीबन 10 बजे के समथिंग
भैंस नॉर्मली बच्चा देती है और बच्चा और भैंस दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं लगाना हुआ, जैसे कि बच्चे को खींचना या पेशाब वाली जगह से जो वेजाइना होती है उसके जरिए से कोई हाथ डालना हो, उसमें जांच करनी हो। आप देख पा रहे हो कि दूर खड़े हुए हैं और सामने देख पा रहे हैं कि बच्चा नॉर्मली अपने आप बच्चा निकल रहा है बाहर। जैसे ही पशु दर्द, पहले भी ऐसे दर्द था, पशु में ताकत लगा रहा था, लेकिन टॉर्सन की वजह से बच्चा नहीं निकाल पाई थी भैंस। और अब नॉर्मली जो है, जैसे ही पशु बैठा और ताकत पशु ने लगाई तो बच्चा अपने आप ही बाहर आ गया है और भैंस भी सुरक्षित है, खड़ी हो जा चुकी है, आप देख पा रहे हैं। और जो इसका बच्चा है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी प्रकार की कोई समस्या भैंस और बच्चे में नहीं है। इस परिस्थिति में जल्दबाजी ना किया करें और प्रयास किया करें कि पटरे लगा के टॉर्सन को सही किया जा सके, ताकि पशु मालिक का नुकसान न हो किसी प्रकार का। और जब इस तरह से अगर आप टॉर्सन सही से सही करते हैं, आप सही तरीके से टॉर्सन को सही करने का प्रयास करेंगे, तो टॉर्सन बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है, बच्चा सही हो जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, पशुपालक का नुकसान नहीं होता है और भैंस भी बच जाती है। भैंस दूध देने वाली थी और भैंस जैसे ही बच गए तो पशु मालिक काफी खुश हुए, जबकि पशु को बेचने वाले थे पशु मालिक। अब बिल्कुल भैंस सुरक्षित खड़ी हुई है।